পাণ্ডবেশ্বরে বাংলা পক্ষকে বড় ধাক্কা। প্রায় 50 সমর্থকের গণ ইস্তফার ঘোষণা। বিজেপি বিরোধী রাজনীতির ক্ষোভের অভিযোগ। বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির উপস্থিতিতে সংগঠন ছাড়ার ঘোষণা। বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে সক্রিয় সংগঠন বাংলা পক্ষ পাণ্ডবেশ্বরে বড় ধাক্কার মুখে। শনিবার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রায় 50 জন সমর্থক একযোগে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করেন। হরিপুরে বিধায়ক সেবা কেন্দ্রে বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির উপস্থিতিতে জেলা কমিটির সদস্য ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওই সমর্থকেরা বাংলার পক্ষ ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন। ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, সংগঠনমূলক লক্ষ্য এখন বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতি বিষয় থেকে সরে গিয়ে বিজেপি বিরোধী রাজনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার দাবি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই তারা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমান কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা সংগঠন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রায় 50 জন সমর্থকের এই গণ ইস্তফার ঘোষণাকে পাণ্ডবেশ্বরের বাংলা পক্ষের জন্য বড় ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও সমর্থকদের তোলা অভিযোগ নিয়ে এখনো পর্যন্ত বাংলা পক্ষের তরফে কোনো সরকারি প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। 50 জন গণইস্তফা দিচ্ছেন যারা যারা ওদের একটিভ মেম্বার ছিলেন। সমর্থকরা পরে হয়তো कह रहे भैया कि बांग्ला पक्षों के आड़ में कुछ लोग एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जैसे पिछले छठ पूजा के दौरान एक अंडाल में घटना हुआ था जहां फल बेचा जाता था छठ पूजा के दौरान, वहां पहले बीजेपी ने आके कहा कि वहां मछली नहीं बिकेगा, लेकिन वहां बांग्ला पक्ष पहुंच के बोलता है कि छठ पूजा के दौरान जहां फल बिक्री हो रहा है वहां मछली बिकेगा। तो ये क्या एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बांग्ला पक्ष का कुछ इस्तेमाल? ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, और उसी समाज में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। यदि कोई मछली का व्यवसायी है, आप मैंने खुद देखा है कि मेरे घर के बगल में एक काकीमा रहती है, बंगाली काकीमा, और छठ पूजा जब हमारे घर में होता था तो काकीमा 2 दिन अपने घर में मछली नहीं लाती, लेकिन हम यदि लाएगी भी, ये उनका बड़ापन है, नहीं लाएगी। लेकिन यदि काकीमा की इच्छा हुई, काकीमा के घर में कोई बेटा हो और उसको डॉक्टर ने कहा हो कि रोज एक पीस मांस खाते हो, तो हम उनको बाध्य भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे घर में छठ पूजा है तो तुम मांस खावे। ये दोनों तरफ से ये आपस में विश्वास का वातावरण होना चाहिए। जैसे वो हमको सम्मान दिखाएगी, 2 दिन घर छठ पूजो, 2 दिन हमारे घर मांस हो। अब हमको भी सोचना चाहिए कि यदि उनका बेटा को तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि एक सिंदो टीप देवे, तो सिंदो टीप होने से हमारा छठ पूजा था अपवित्र हो जाएगा। ऐसे हमको बड़ा मन करना चाहिए कि ठीक है, उनका बेटा का तबीयत खराब है, एक दिन तो अंडा खाना खा ही सकते हैं। ये दोनों तरफ से ये वातावरण बनना चाहिए। घटनाएं कभी-कभी आर्टिफिशियली बनाई हो जाती है, अपने आप को प्रासंगिक करने के लिए, अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं ये करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे समाज के लिए कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता, समाज के लिए वो भला नहीं करना चाहते, वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये समाज को जोड़ने के लिए आगे बढ़े और जोड़ने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में देखिएगा छठ भी होगा, छठ में बंगाली लड़के भी जाएंगे और ठेकुआ खाएंगे, और पीपल तारने भी होगा, वहां हम लोग भी जाएंगे और ताकि हम लोग के हाथ में भी धागा बांधेंगे। यही संस्कृति है। आप बताइए, शरद चंद्र का उपन्यास देवदास यदि नहीं बना होता हिंदी में तो इतना पॉपुलर हुआ होता क्या? हर बंगला भाषा से जुड़े हुए जो भी साहित्यिक है, उनका हर कोई चाहता है उनका अनुवाद अन्य भाषा हो, क्योंकि हिंदी के पाठक ज्यादा है। कौन सा बंगाली, कौन सा लेखक नहीं चाहेगा कि मेरे कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े? तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए भारत में जिस भाषा को ज्यादा लोग समझते हैं, वहां उत्तर प्रदेश में ज्यादा हिंदी भाषी है, बिहार में ज्यादा हिंदी भाषी है, झारखंड में ज्यादा हिंदी भाषी है, मध्य प्रदेश के लोग हिंदी पढ़ते हैं, हरियाणा के लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो बंगाली जो लेखक होंगे वो तो चाहिए कि हमारी जो पुस्तक है उसका अनुवाद हिंदी में भी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ पाए। यही तो संस्कृति है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी पढ़े ये हम जरूर चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पश्चिम बंगाल की मिट्टी पर बांग्ला भाषा को ही खत्म कर दिया जाए, बांग्ला भाषा से ही घृणा किया जाए, बांग्ला भाषा को ही छोटा दिखाने का प्रयास किया जाए और दूसरे किसी भाषा को थोप दिया जाए। ये भी ठीक नहीं है। मूल ये बांग्ला भाषा है, बांग्ला भाषा की बंगाल की मिट्टी है, यहाँ पर प्रधानता बांग्ला भाषा की ही रहनी चाहिए। बिहार में जब हिंदी की प्रधानता रहनी चाहिए, उड़ीसा में जब उड़िया की प्रधानता रहनी चाहिए, तो बंगाल में बांग्ला भाषा की ही प्रधानता रहनी चाहिए। लेकिन ये सब बातें उसके साथ बांग्ला सीखिए, पढ़िए, उसके बाद दूसरी भाषा में यदि सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसका स्वागत है। क्यों हिंदी क्यों, जितना दुनिया में भाषा सब कुछ सीखिए, कौन बोला नहीं है। लेकिन यहाँ की भाषा को अवज्ञा करके, यहाँ की भाषा को अपमानित करके हम दूसरे किसी भाषा को तोड़ने का प्रयास करें, ये ठीक नहीं।